जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आप आ चुके हो टॉप 5 में। पॉइंट्स डिफरेंस बराबर है यार तुम लोग के, 29 पॉइंट्स भाई। चेल्सी के भी और लिवरपूल के भी, मतलब बढ़िया अच्छा अच्छा फील आ रहा होगा तुम्हें एट द मोमेंट। मैच देखा कल का? कल का मैच देखा? देखा ही होगा भाई, देखा होगा। यूनाइटेड फैंस हो यार तुम लोग तो, सब देखते हो यार, सब देखते हो, अच्छे चंगे लौंडे हो। बट भाई कल का जो अगर फुटबॉल देख के तुमको लगा भाई कैसा गलीच लिच्चड़ फुटबॉल हराम बॉल खेल के हमें यहाँ पे मैच जिताया गया है, तो भाई लोग आउट से पिछले अपने 3 मैचेस देखो जो होम पे तुमने खेले हैं। पहला भाई एवर्टन से आप होम पे हारते हो 1-0। उसके बाद यू गो अगेंस्ट वेस्ट हैम, भाई वहाँ पे 1-1 का ड्रॉ होता है। फिर यू प्ले अप अगेंस्ट हु, बोर्नमूथ, जो कि एक 4-4 का क्रेजी रॉकस ऑफ अ गेम था ये वाला। तो पिछले 3 होम मैचेस में तुम लोग विनलेस थे। तो आर यू टेलिंग मी यू वुड नॉट टेक दिस एज अ विन? तुमको चाहिए अच्छा फुटबॉल हो, खूबसूरत टिकी टका, ये वो ज़िडान। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। देखो सिंपल सी बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज अ विन इज अ विन। जब अपने आप वीकेस्ट पे हो भाई, तुम्हारा स्क्वाड देखो ना भाई, बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे। टाइलर फ्रेडरिक्सन आ रहा है, जैक फ्लेचर आ रहा है तुम्हारे पास, और मलासिया अपनी पहली स्टार्ट ले रहे हैं भाई पूरे पूरे सीजन की। तो मतलब विद ऑल ऑफ दैट इन माइंड, हाइंडसाइट में जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से अगर तुम देखोगे, दिस इज अ फकिंग मैसिव विन फॉर यूनाइटेड। दिस इज अ बिग विन फॉर यूनाइटेड एंड यू शुड बी सेलिब्रेटिंग। व्हाई? यू नो व्हाट? व्हाई? बिकॉज बहुत बड़ा विन है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगला मैच तुम्हारे लिए ईजी पीजी है भाई। तुम वुल्व्स के अगेंस्ट होम पे खेलोगे, यू विन दिस गेम, तुम्हारा भाई नया साल बहुत बढ़िया जाएगा, होपफुली इंशाल्लाह जाएगा। तुमने 25 अच्छे से क्लोज कर लिया। यू क्लोज इट ऑफ विद अ वेरी गुड विन अगेंस्ट न्यूकासल एंड यू देन विन अगेंस्ट वुल्व्स। तो भाई तुम एटलीस्ट खुश हो सकते हो। यूजुअली यूनाइटेड फैंस बड़े दुखी होते हैं, बट बेसिकली कल भाई रूबेन आमोरिम ने ये दिखाया भाई कि व्हेन ऑल द एडवर्सिटीज आर ऑन टू हिम, सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे बिगेस्ट एडवर्सिटी एट द मोमेंट यूनाइटेड के लिए क्या है? ब्रूनो फर्नांडिस का ना होना। जी हाँ, एक ऐसा प्लेयर जो कि पूरे अपने यूनाइटेड के करियर में उसने 3 मैचेस मिस करे हैं, सिर्फ 3, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस और इंजरी, या फिर पेट खराब उसका होगा, जो भी भाई 3 मैचेस बंदे ने मिस करे एंड नाउ ही इज लुकिंग एट लीस्ट मोर देन डबल ऑफ द गेम दैट ही कुड पोटेंशियली गो ऑन टू मिस बिकॉज ऑफ हिज हैमस्ट्रिंग इंजरी। माइनो इंजर्ड है आपके पास, माउंट को आज एक स्केयर हो गया, नॉक हो गया, जिसकी वजह से हाफ टाइम पे उसको हटाना पड़ा। तो मतलब व्हेन यू लुक एट द पॉसिबल प्लेयर्स आउट भाई, आपके लिए डेलेट आउट है, हैरी मैग्वायर आउट है, ऊपर से डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द प्लेयर्स जो कि AFCON में अमर डियालो, आपके अम्बूमो, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं आपके। दीज आर द प्लेयर्स हु मेक थिंग्स हैपन। एंड आपने एक 3-4-2-1 के सिस्टम में, जहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस डीप लाइन क्रिएटर भाई, वो क्रिएट करेगा, वो डिफेंड करेगा, वो स्विच करेगा, वो सेट पीसेस कॉर्नर्स लेगा, वो सेट पीसेस से गोल्स मारेगा। एक बंदा जो कि पोटेंशियली 4-5 लोगों का भार अपने ऊपर लेके चलता है। एंड नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट एक ऐसा टाइम जहाँ पे तुम एक अगले 1 महीने तक एटलीस्ट तुम उसके साथ नहीं खेल पाओगे, वी नीडेड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आमोरिम। बट दिस इज समथिंग जो कि भाई लॉन्ग रन में यूनाइटेड को हेल्प नहीं करेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, नॉट द रिजल्ट। द रिजल्ट इज गोना इम्पार्ट अ लॉट ऑफ मेंटल कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट फॉर यूनाइटेड, बिकॉज 3 होम गेम्स के बाद आपने अपना मैच जीता है। बट ये जो आपकी विन है ये आपको मेंटली काफी बूस्ट देगी, बट ये तरीका आपको मे बी उतना जस्टिफाइड ना लगे। मे बी इफ दिस इज द वे यू प्ले अगेंस्ट वुल्व्स, अगर तुम जीतते हो तुम कहोगे बेटी ये क्या है। Honestly, again Wolves you may say that, but even against this Newcastle team जो पिछले 12 अवे मैचेस में 1 ही विन ली है, पिछले 6 अवे मैचेस में उन्होंने 5 लॉसेस ले रखी है, तुम कहोगे यार इससे तो बेटर करना था। बट देन तुमने गेम देखा है, तुमको पता है गेम में क्या हुआ है, तो तुम कहोगे नहीं, यू नो व्हाट, लेट्स सिट डाउन एंड एक बार लिसन कि एग्जैक्टली मैच में क्या हुआ। सबसे पहली चीज़, एक 1-0 की विन, पैट्रिक डोरगू को 38th मैच था उसके लिए, उसे मैन यूनाइटेड करियर का उसका 31st शॉट था एंड उसका पहला गोल था। व्हाट अ वे टू स्कोर योर फर्स्ट गोल। भाई डोरगू का जो हाफ वॉली है, जो गोल उस बंदे ने मार रखा है भाई, मतलब ब्रिलियंट था। कॉर्नर से बॉल आती है, वॉल्टर मार्टे हेड ऑफ करते हैं एंड बॉल डोरगू के लिए हाफ वॉली पर फॉल ऑफ करती है। ब्लाइंडर ऑफ अ फिनिश मैन। मतलब एक डिफेंडर को इस तरीके के गोल्स मारते देखना भाई लोग, ये तो भाई प्यार है। बट एक बड़ी चीज़ हुई आज के मैच में, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई आज के मैच में। रिमेंबर द टाइम जब भाई रूबेन आमोरिम को क्रिटिसाइज किया जाता था कि बेटी ये बंदा अपना सिस्टम नहीं बदलता है, सिस्टम बदल लेगा, ये होगा वो होगा। उसने आज, आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स या वट एवर बी इट, उस बंदे ने आज अपना सेटअप चेंज किया। दे वेंट ऑन एंड प्लेड इन अ बैक 4। दे एक्चुअली प्लेड इन अ बैक 4। तुमको पता है किसी को आइडिया नहीं था अंटिल द टाइम यूनाइटेड लाइंड अप ऑन द पिच। हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड वी वर लाइक हाँ भाई चीज़ें वियर्ड लग रही हैं थोड़ी सी भाई, 11 ऐसा वैसा लग रहा है। अंटिल भाई काफ़ी लंबा टाइम रहा कि हमें भाई स्टार्टिंग के 3 से 4 से 5 मिनट लगे हमें ये रियलाइज़ करने के लिए डोरगू राइट विंग पे खेल रहा है एंड ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर यार, वो क्विक गिव गोज गेट अवेज कर रहा है बंदा, अच्छी ड्रिबलिंग कर रहा है। लुइस हॉल का गेम टॉप था यार। इस बंदे के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज ही इज़ द गाय जो कि मुझे लगता है कि वन स्टैंडिंग लाइट है यहाँ पे एडी हावी के लिए करंटली जब भाई चीज़ें खराब जा रही हो। बट डोरगू डिड अ गुड जॉब ऑन दैट राइट हैंड फ्लैंक। एंड तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं भाई, ये है पैट्रिक डोरगू के पूरे तुम्हारे टचेस, ब्लॉक्स, पासेस एंड ऑल जो उस बंदे ने कर रखा है। ओपन प्ले तुम हीट मैप देखो, यू कुड एक्चुअली गो ऑन टू से कि पैट्रिक डोरगू का मैन यूनाइटेड के जर्सी में उसका बेस्ट गेम था।
एंड हैड ही नॉट स्कोर्ड अ गोल, लेट्स से कि गोल कहीं और से आता, माउंट या फिर कोई और कूनिया गोल मारता, स्टिल आई वुड हैव सेड द सेम थिंग अबाउट पैट्रिक डोरगू, बिकॉज बंदा आज बॉल आउट किया है एंड पोटेंशियली दिस इज द रीजन जिसकी वजह से भाई डोरगू को साइन किया गया था। एंड आमोरिम को इस बंदे का पोटेंशियल, इस बंदे की क्लास दिखती है, ये भाई बढ़िया। And I know कि यूनाइटेड सेकंड हाफ में विद द बॉल खेली नहीं है, लेट्स टेक अ लुक एट द स्टैटिस्टिक्स भाई, बिकॉज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बहुत डिफरेंस था भाई। अल्टीमेटली थ्रू आउट द होल 90 तुम देखोगे ना, ये पोजीशन स्टार्ट थे, 67% ऑफ द पोजीशन था। फर्स्ट हाफ में चेक करो, इट वाज लाइक दिस भाई। एक चीज मैं कहूंगा, यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में जो खेला, उन्होंने भाई न्यूकासल को ओपन प्ले से लिटरली कुछ भी बनाने नहीं दिया था। ये है द वे दे आर प्लेइंग, 56% पोजीशन के साथ 3 शॉट्स ओनली, 1 ऑन टारगेट, 0.14 XG, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में जिस हिसाब से यूनाइटेड खेली थी, दे डिडंट हैव अ लॉट ऑफ द बॉल बट दे लुक्ड गुड। तो हो गया रहा था भाई, खेल कैसे रहे थे वो, लाइनअप ये था। और भाई डोरगू जैसे मैंने कहा राइट विंग पे थे, खूनिया लेफ्ट हैंड साइड वाइड रोल में खेल रहे थे भाई। माउंट का गेम अच्छा था भाई, फर्स्ट हाफ में बंदे ने जितना खेला मुझे बहुत अच्छा लगा, डायनेमिक है बंदा। अब ब्रूनो फर्नांडिस नहीं बनेगा ये ऑब्वियसली। क्या हो रहा था रोल, लिचा के साथ भाई पहला स्टार्ट है बंदे का सिंस 2 फरवरी भाई, लंबा है, पूरा 1 साल ऑलमोस्ट बंदे का निकल गया एंड पहली स्टार्ट बंदे को मिली है। उसके साथ आइडन हेवन है जो कि अनदर यंग प्लेयर है, डालो राइट पे, लूक शॉ लेफ्ट पे थे। तो अब सीन क्या बनता था जब वो बिल्डअप कर रहे थे, और यूनाइटेड पहली बात बहुत ब्रेव थी वाइल दे वर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। तुमको पता है सामने न्यूकासल है, प्रेस करेंगे, मर्फी, वोल्टमाडे, एक्चुअली वोल्टमाडे नहीं भाई, टोनाली ऊपर चढ़ के प्रेस कर रहा था। तो वी सॉ द फ्रंट टू प्रेस ऑफ वोल्टमाडे, टोनाली, क्योंकि गॉर्डन आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्रेस कर रहे थे इस डोरगू और डालो वाली साइड पे। ऊपर से हमने भाई माइली को भी चढ़ते हुए देखा प्रेस करते हुए मर्फी के साथ। तो एक्टिव प्रेस था यहाँ पे एडी हावी की टीम का, बस उस एक्टिव प्रेस को यूनाइटेड ग्राइंड कर रही थी। इट वाजंट कि भाई बहुत सिल्की उनका बैक से मूवमेंट था, उन्होंने बहुत बढ़िया टर्न्स पे भाई पोजीशन निकाला अपना फाइनल थर्ड में, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत उन्होंने खेला, बिकॉज विद उगाटे एंड कैसेमेरो आप हमेशा आप लिमिटेड हो गए, और यही हो रहा था। उगाटे एज मच एज ऑफ अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर ही इज, आज इसके स्टैटिस्टिक्स तुम्हें अच्छे दिख रहे होंगे भाई, बंदे ने पासेस भी ढंग के डाले, डिस्ट्रप्टिव स्टार्ट्स देखो, मतलब 15 में से 8 ग्राउंड डुएल विन करे हैं, 6 रिकवरीज करी है, बट ही वाज ड्रिबल्ड पास 3 टाइम्स, ठीक है, जो कि होना ही होना है भाई। 3 क्लियरेंसेस किए, 2 इंटरसेप्शंस किए, मतलब जब बात आती है ना आउट ऑफ पोजीशन बॉल विन्स की, मतलब प्योर डिस्ट्रॉयर की बात करें, उगाटे विल चेक द बॉक्सेस, बट जब बात आती है प्ले बिल्ड करने के लिए, यू वुड नॉट कॉल ऑन उगाटे। एंड देयर वर कपल ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे स्कैरी हार्ट अटैक वाले मोमेंट्स उगाटे दे रहा था, खुद ही अपनी टीम के साइड ड्रिबल करके चल जा रहा है भाई। बट एक बंदा है जो कि अच्छा खेला, तो वो था कैसेमीरो। कैसेमीरो इज प्लेइंग गुड। लॉन्ग स्विचेस की बात आती है, प्ले ब्रेक करने की बात आती है, प्ले बिल्ड करने की बात आती है, तो इट वाज ऑल कैसेमीरो। मेरे ओपिनियन में ही डिड वेरी गुड जॉब। बंदे ने भाई देखो 91% एक्यूरेसी के साथ पूरा 1 घंटा खेला। एंड एक्चुअली सरप्राइजिंग था जब ये पहला चेंज हुआ भाई 61 मिनट पे, पहले तो सबसे पहले माउंट को उन्होंने हाफ टाइम पे बदल दिया था। जैक फ्लेचर आते हैं जो कि डैरेन फ्लेचर के बेटे हैं, जैक फ्लेचर आते हैं, वो कैंप पोजीशन में खेलते हैं। वी वर लाइक चलो ठीक है, सिस्टम बदला नहीं है, सिस्टम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ें चल रही थी। 4-2-3-1 में वो खेल रहे थे, और जब वो डिफेंड कर रहे थे तो 4-4-2 के ब्लॉक्स में वो डिफेंडिंग कर रहे थे, एंड दे वर कीपिंग न्यूकासल आउट। फर्स्ट हाफ में तुमने स्टैटिस्टिक्स देख लिए, लेट मी शो यू एग्जैक्टली सेकंड हाफ में क्या होता है। पूरा तुम सेकंड हाफ देखोगे बदल गया था। सेकंड हाफ में यूनाइटेड हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट, सिर्फ टोटल 3 शॉट्स उन्होंने लिया। हालांकि उनके पास कपल ऑफ गुड चांसेस बनी थी, ट्रांजिशन पे उन्होंने खोला था, न्यूकासल ने गलती करी थी, उन्होंने चांस बनाई थी, बहुत प्यारी चांस थी वो, यूनाइटेड शुड हैव स्कोर्ड। डालो के पास भी एक मोमेंट आया था, बट तुम यहाँ पे देखो पोजीशन स्टार्ट कितना बदल चुका है। 76% ऑफ द बॉल न्यूकासल ने रखा, और उनका आइडियोलॉजी क्या था आज के मैच में, ऐसा नहीं कि दे वर वेरी लीथल इन ओपन प्ले भाई, वो क्रॉसेस स्पैम कर रहे थे। आज के मैच में उन्होंने 46 क्रॉसेस डाले भाई, मेरे ये क्या है बवासीर। एडी हावी इतना अनइंस्पायरिंग, इतना डायरेक्ट, ठीक है समझ में आता है यूनाइटेड की वीकनेस है, सेट पीसेस की बात कर लो, क्रॉसेस की बात कर लो, बट भाई ये बंदे ने खेला भाई। सनी लेमेंस 1-2 मूवमेंट थे जहाँ पे हल्का फुम्बल किया, बट मैं बता रहा हूँ भाई लोग, जस्ट तुम अपनी आंखें बंद करो, चलो आंखें बंद करो, हराम करो, आंखें बंद करो, ऐसे कर लो, ठीक है कर लिया। अब इमेजिन करो यही सेम गेम और ओनाना इन गोल। भाई लोग आई एम टेलिंग यू, 2 मिस्टेक्स ओनाना के होते हो, बंदा जाके कहता है प्रेस कॉन में भैया मेरी गलती है, आई एम टू बी ब्लेम्ड, और यूनाइटेड हार रही थी वाला मैच भाई। वो हक दिया होता भाई इस प्रेशर में जो वो क्रॉसेस स्पैम कर रहे थे, एंड क्या थे वो होपफुल थे, दे आल्सो आर चेजिंग विंस मैन, उनके पास अवे विंस हो नहीं रही हैं, उनके ऊपर खुद का प्रेशर पड़ा हुआ है। यस उनके पास भी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, डिफेंस में उनके प्लेयर्स खाली हैं भाई। आप माइली को राइट बैक खिला रहे हो, लिवरामेंटो नहीं है, डैन बर्न नहीं है, बॉटमैन नहीं है यहाँ पे आपके पास, समझ में आता है, बट भाई बाकी के प्लेयर्स तो हैं आपके पास, वोल्टेमार्डे, गॉर्डन, रैमसी, टोना, सब है आपके पास। तो आपका आइडियोलॉजी क्या बन रहा था, यू वर इन शूटिंग, यू वर इन कंबाइनिंग, तुमको बॉल मिल रही है, तुम क्रॉस स्पैम कर रहे हो। वहीं पे आता है भाई डोरगू का गेम। अब तुम ये हीट मैप देखोगे, नोटिस करोगे कि डोरगू ने पहले तो राइट विंग पे खेला, एंड देन ही इवन शिफ्टेड ऑन टू लेफ्ट विंग पोजीशन, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन, और यहीं पे एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हो यहाँ पे आमोरिम ने खेला। उन्होंने क्या किया भाइयों, कैसेमीरो को हटा के ही वेंट ऑन फॉर ज़र्क्ज़ी
एंड लेनियोरो डबल चेंज हुआ था यहाँ पे, शेष्को भी चले गए थे। अब जब ये चेंज हुआ ना भाई, मैं काइंड ऑफ सरप्राइज था। मतलब यू आर टेकिंग अवे योर बेस्ट मिडफील्डर उस मैच में कैसेमिरो, और तुम उससे रिप्लेस कर रहे हो ज़र्क्ज़ी और लेनियोरो को। तो हमको लगा भाई क्या हो सकता है, मतलब लीचा मिड में आ जाएगा, लेनियोरो भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, स्वैप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट वॉज़न्ट इट भाई। पूरा पूरा आपके पास तमीज़ से आधा घंटा बचा हुआ है मैच का, और आपको पता है सामने टीम क्रॉसेस स्पैम करेंगी। और जब मोस्टली आप ऐसे डिफेंसिव चेंज करते हो, मिडफील्ड से एक नंबर हटा के आप डिफेंस में डालते हो, डॉर्टमुंड मैड्रिड वाला गेम मुझे याद आता है। डॉर्टमुंड 2-0 की लीड पे थी, उन्होंने भाई मिडफील्डर हटा के डिफेंडर डाला कि हम तो डिफेंड करेंगे, पिला गए उस मैच पे। वो अक्सर ये आपके अगेंस्ट बैकफायर करता है, चाहे जो हो, क्योंकि भाई यू कैन ओनली डिफेंड एज मच एज यू कैन। बट यही चीज़ करी भाई रूबेन आमोरिम ने। उसने क्या किया, जो वो 4-2-3-1 खेल रहा था उनने बदल दिया वापस से। ही वेंट लाइक मैं बैक 5 में खेलूंगा, और मतलब बैक 5 तो थी, वो बैक 6 थी, वो 6-2-2 में खेल रहा था भाई बंदा। और फ्रंट 2 में आपके पास आपके खूनिया ज़र्क्ज़ी थे, एंड आपके पास भाई बैक 6 बन रही थी, बिकॉज उगाटे पीछे आ जा रहे थे डिफेंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो पूरी पूरी बैक 6, डोरगो लेफ्ट पे आ गए थे, ठीक है, डालो राइट विंग बैक पे थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। इन्होंने थर्ड बैक बनाया। अल्टीमेटली इनका जो जॉब था कि भाई क्रॉसेस जो स्पैम हो रहे हैं हमें उनको डिफेंड करना है, वो उन्होंने कर लिया, वो कर लिया, मतलब करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब तुम हाइंडसाइड में सोचोगे कि भाई इतना बड़ा रिस्क जो लिया, ये बड़ा रिस्क है भाई। आपका एक सिस्टम जो वर्क कर रहा था फर्स्ट हाफ में, आपने ओपन प्ले से कुछ भी क्रिएट करने नहीं दिया। आपने सेकंड हाफ में कहा अपने बेस्ट मिडफील्डर को मैं हटाऊंगा और मैं बैक 3 चल जाऊंगा, ये बड़ा रिस्क था। अगर ये बैकफायर करता, पंडित्स फैंस वुड हैव स्किन्ड रूबेन आमोरिम, है ना भाई। भाई ये रूबेन आमोरिम नहीं, आज रूबेन बोर्दलास बन के खेला है, हराम खोर। दिस इज द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट हराम बॉल दैट आई हैव सीन, कि भाई 6 एट द बैक डिफेंड करना है, मिडफील्ड में एकदम क्लैटर कर देना है, मतलब क्योस हो रहा था। ऊपर से स्टिल एडी हावे की टीम एडवांटेज नहीं उठा पाई, बिकॉज देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे उगाटे के ब्लॉक्स थे, लीचा के ब्लॉक्स थे, मतलब अच्छे अच्छे। डोरगू के भाई फेस से ब्लॉक कर रहा है बंदा। लामेंस ने भी भाई क्लेम्स अच्छे करे, एरियली आपने देखा बंदा काफ़ी सॉलिड था, इज थ्रोइंग हिज बॉडी, हाथ लगा रहा है, टो लगा रहा है, वॉट एवर बीट, उस बंदे ने अपना जॉब किया। एंड राइटफुल रेटिंग है बंदे की आज के मैच में 8.5। एक चीज़ तुम देखो यहाँ पे पासिंग नेटवर्क, तुम्हें से क्या आइडिया मिलेगा, हु इज़ द डीपेस्ट प्लेयर, हु इज़ द फर्देस्ट फॉरवर्ड। डोरगू वॉज द फर्देस्ट फॉरवर्ड प्लेयर, ये जो उनका फर्स्ट हाफ का पूरा सीन है। डालो, हेवन, एक बेसिक बैक 3 बन रही थी उनके बिल्डअप में, विद कैसेमिरो बीइंग द थर्ड मैन। लूक शॉ बहुत ऊपर नहीं चल रहे थे, बट लूक शॉ का अगर तुम हिट मैप देखोगे, पूरा बंदे ने लेफ्ट बैक के तरीके से शटल किया। आज लूक शॉ का आपको एक लेफ्ट बैक वाला रोल देखने को मिला, एंड अच्छा गेम मुझे लगा भाई लूक शॉ का। माउंट आपके लिए एक ऐसे प्लेयर थे जो कि भाई मिडफील्ड और अटैक को ज्वाइन करके रखे हुए थे, काफ़ी हार्ड वर्क था। माउंट हायर पोजीशन विन कर रहा था। ओवरऑल भाई खूनिया का गेम तो बहुत टॉप था भाई था। शेष्को थोड़ा सा गेम से कट ऑफ अगेन लग रहे थे। बेसिक चीज़ें जो शेष्को कर रहा था, होल्ड अप प्ले, लिंक अप प्ले, वो सब ठीक है। शेष्को के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। एक चांस यहाँ पे डोरगू का कटबैक आया, शेष्को ने टच लिया, फर्स्ट टाइम शूट करता, मे बी गोल होता, बट देन इतनी कोई क्लियर कट अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। ये पासिंग ट्रायंगल तुम देखो यहाँ पे, उगाटे, लिसांद्रो, कैसेमिरो, तुम्हें दिख रहा होगा कितने सारे यहाँ पे पासेस इन सारे प्लेयर्स के बीच में हो रखे हैं। हेवन का गेम मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा गेम था भाई। हेवन इज कमिंग अप अगेंस्ट वोल्टेमार्डे, जो कि भाई हैज़ बीन इन गुड फॉर्म फॉर न्यूकासल, एटलीस्ट आप कह सकते हो। बट हेवन के लिए डिफिकल्ट जॉब, ही डिड नॉट डिसअपॉइंट। लूक शॉ गुड गेम, इवन डालो के लिए मैं कहूँगा, बट डिफेंसिवली कमिंग अप अगेंस्ट गॉर्डन, हॉल। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे फर्स्ट हाफ में, जब डालो गॉर्डन के साइड आ रहा था भाई, तब तक डोरगू पीछे आ रहा है भाई, तब तक डोरगू का गेम भाई इतना परफेक्ट हुआ है ना। एज अ विंगर अगर आप इस बंदे का मैच देखिए, दिस इज वॉट यू वॉन्ट योर विंगर टू डू, अटैक करे, लिंकअप करे और पीछे आके डिफेंड करे। और भाई जब आपको 1 गोल की लीड होल्ड करनी है ना, आई वुड नॉट वांट माय टीम टू डिफेंड लाइक दिस, बिकॉज यूनाइटेड ने सच में गलीच तरीके से डिफेंडिंग करी। बट व्हेन यू लुक एट द पास्ट रिकॉर्ड्स भाई, विन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ले लिया इन्होंने। एंड आई थिंक यहाँ से भाई चीज़ें थोड़ा सा आसान हो सकती हैं, बिकॉज भाई ये विन मेंटल बूस्ट बहुत देगी, बिकॉज जो आने वाले फिक्सचर हैं यूनाइटेड के, सर चलो भाई वुल्व्स ठीक है, इवन लीड्स मैं कह सकता हूँ ओके, बट तुमको पता है भाई लीड्स पेल देती है अक्सर यार, ठीक है। फिर भाई अब जो गेम्स आएंगे भाई, ये देखो भाई, ब्राइटन, सिटी, आर्सेनल, फुलहैम, स्पर्स, पूरा जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तुम्हारा भाई लगा हुआ है यार। और एक चीज़ का आंसर मुझे ये दो, चलो अब क्या तुमको 100% बिलीव है अपनी टीम में कि विदाउट एनी साइनिंग यूनाइटेड की टीम टॉप 5 अचीव कर सकती है विद दीज प्लेयर्स? लेट्स से कि भाई तुम्हारे प्लेयर्स इंजरी से वापस आ जाते हैं, जो अम्बूमो, अमर डियालो गए हैं, ये वापस आ जाते हैं अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी से। डू यू फॉर्मली बिलीव विदाउट एनी न्यू साइनिंग्स तुम्हारी टीम अचीव कर लेगी? अगर सारे प्लेयर्स यूनाइटेड के वापस आ जाएं, डिलेट, मगवायर एंड जो बाहर गए हुए हैं, मुझे स्टिल लगता है कि दे हैव अ वेरी गुड शॉट एट इट, बिकॉज इस यूनाइटेड में कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है मुझे, विद द बुली मेंटालिटी ऑफ खूनिया, विद द एडेड एडवांटेज ऑफ मेसन माउंट,
थोड़ा सा गोल सोर्स भी आप तो मार ले रहे हो इस बार। तो मिडफील्ड का एक बस क्रूशल पार्ट है भाई मेरे, ये मिडफील्ड तुम सर्वाइव नहीं कर सकते थ्रू आउट द सीजन भाई। कैसेमेरो उगाटे कैन नॉट वर्क थ्रू आउट द सीजन, तो भाई ब्रूनो को तो जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा। माइनू कहाँ है? टॉबी कॉयलर को लोन से कॉल बैक कर लिया गया है। टॉबी कॉयलर हैज़ रिटर्न टू यूनाइटेड। तो कितना मोमेंट मिलेगा टॉबी कॉयलर को खेलने का? कितना जैक फ्लेचर खेल रहा है यहाँ पे? क्या शिया लेसी खेल रहे हैं राइट विंग पे? या तो डोरगू राइट विंग पे आप कंसिडरेबली खेलेगा क्योंकि गिवन कि ही हैड अ गुड गेम। क्या यूनाइटेड, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का, क्या यूनाइटेड को एक्चुअली अब एक 4-2-3-1 में खेलना चाहिए विद डोरगू एज अ राइट विंगर जब तक अमर डियालो और अंबुमो अवेलेबल नहीं हैं? वॉट डू यू थिंक? ये बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। तो आई डू सी अ नीड टू साइन प्लेयर्स, खासकर मिडफील्ड में एक स्टॉप गैप सोल्यूशन ही सही, किसी को साइन कर लो। तुम नहीं ला सकते एलियट एंडरसन को, तुम नहीं ला सकते अगर एडम वॉटन को अभी विंटर में, तो भाई तुमको एक स्टॉप गैप सोल्यूशन के लिए भाई एक मिडफील्डर ला लेना चाहिए। इट वुड हेल्प यू अ लॉट एटलीस्ट टू मैनेज दीज काइंड्स ऑफ गेम। आज कर लिया, ये हर बार तुम नहीं कर सकते भाई, एक ना एक गलती होगी, पीछे गोल पड़ जाएगा, क्या करोगे? बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट भाई लोग, आप बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? आगे आने वाले टाइम्स में क्या यूनाइटेड को जरूरत पड़ेगी साइनिंग्स की? अभी के लिए भाई विन है। एंड टेबल पे एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई लोग, ये देख लो भाई 5 पे। अरे यार क्या बात है, क्या बात है भाई लोग, बढ़िया बढ़िया भाई लोग। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, एंड लेट मी नो योर थॉट्स, आई वांट टू रीड योर कमेंट्स। ओके, मिलता हूँ, टेक केयर, पीस आउट।